जय श्री राम प्यारे भक्तों। ईश्वर एक सेकंड में प्रकट हो गए। एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी के द्वारा हम आपको समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत ही दुखी था। समस्याओं ने उसको चारों तरफ से घेर रखा था। उसका जीवन में समय खराब चल रहा था। तो एक बार वो अपने दोस्त के पास गया, तो आपस में बातचीत हो रही थी। तो उसने कहा, मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ और मेरा कोई भी काम नहीं बनता और भगवान मेरा साथ नहीं देते, तो मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि तुम भगवान राम को मानो, भगवान राम की तुम पूजा करो। उसकी अगर तुम पूजा अर्चना करोगे तो भगवान राम अवश्य ही तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारा समय शीघ्र बदल जाएगा। तो व्यक्ति ने उसकी बात मान ली। वो घर गया और पैसे वैसे लेके बाजार से भगवान राम की मूर्ति लेकर आया। उसको घर में अच्छी तरह से विराजमान किया और उसकी सुबह शाम पूजा करने लगा। 1 महीना बीत गया, 2 बीत गए, 3 बीत गए, 4 बीत गए, साल बीत गया। साल होने के बाद भी उसका समय जैसे था वैसे ही रहा, यानी कि उसका समय नहीं बदला। तो बेचारा बहुत परेशान हुआ। एक दिन किसी और व्यक्ति के पास, यानी अपने दोस्त के पास चला गया। वहाँ फिर से बात चली तो उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और राम की भक्ति करता हूँ, लेकिन राम ने मेरी सुनी नहीं, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब आप जो है कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। कृष्ण भगवान शक्तिशाली भगवान है, आपकी अवश्य ही सुनेंगे। तो उसने कहा, ठीक है, आपकी भी मान के देख लेता हूँ। तो जब फिर से दोबारा बाजार गया और कृष्ण भगवान की प्रतिमा लेकर अपने घर आ गया। आकर के विधि विधान से कृष्ण भगवान की प्रतिमा को घर में सजाया और घर में विराजमान करके उसकी पूजा अर्चना करने लगा। 1 महीना बीत गया, 2 बीत गए, 3 बीत गए, 4 बीत गए, 5 बीत गए। तो उसने जब कृष्ण भगवान की प्रतिमा वहाँ स्थापित की थी, उससे पहले राम जी भगवान की प्रतिमा को उठाकर और घर में कोई एक ऊंची सी जगह थी जहाँ पे उसका मंदिर था, उसके ऊपर ही, यानी कि जिसको टांड बोल देते हैं, वहाँ पे उसको रख दिया था। राम जी को वहाँ रख दिया और कृष्ण की पूजा करने लगा। तो प्रतिदिन वो जब धूप बत्ती करता था तो उसका धुआं ऊपर उड़ के जाता था। तो उसको लाभ तो कुछ हुआ नहीं। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं प्रतिदिन जो धूप बत्ती करता हूँ, जोत जलाता हूँ, इसका धुआं ऊपर जाता है और ऊपर राम जी भगवान की मूर्ति रखी हुई है। तो उन्होंने सोचा कि राम जी भगवान के मैं नाक के ऊपर एक कपड़ा बांध देता हूँ, यानी कि पूरे मुंह पे ही बांध देता हूँ, जिसको उनको धुएं से कोई परेशानी ना हो। तो जैसे ही वो स्टूल लेके ऊपर चढ़ा और चढ़ते ही उसने कपड़ा जैसे ही बांधना शुरू हो गया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने उसका हाथ पकड़ के कहा, क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो वो ये देख के बड़ा ही हैरान, उसकी तो सांसें अटक गई कि ये क्या, इतने दिनों से भगवान की मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ तो भगवान प्रकट नहीं हुए, और आज मैं कपड़ा बांधने आया तो भगवान प्रकट हो गए। तो बोला, भगवान ऐसा क्यों। तो भगवान ने कहा कि प्रकट तो मैं 1 सेकंड में हो जाता हूँ, अभी 1 सेकंड भी नहीं लगा, उससे पहले ही हो गया, लेकिन तुम मानो तो सही कि मैं हूँ। तुमने आज तक ये माना ही नहीं कि मैं हूँ। आज तुमने माना कि राम जी भगवान ऊपर बैठे हैं और तुमने कपड़ा बांधने की कोशिश की तो मैं तुरंत प्रकट हो गया। बस तुम ये मान लो कि मैं वहाँ पर विद्यमान हूँ। पूर्ण विश्वास रखो कि मैं हूँ, तो मैं पक्का ही हूँ और मैं तुरंत ही प्रकट हो जाऊंगा। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, यानी कि उसने पूर्ण रूप से मान लिया कि भगवान है, तो उसके सभी दुख दर्द समस्याएं खत्म हो गई और उसका समय 1 सेकंड में बदल गया। तो अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हम ऐसी स्टोरियाँ आपके लिए और भी लेके आएंगे ताकि आप अपने जीवन को बदल सकें। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप ऐसे ही भगवान नाम जपते रहें और सदा खुश रहें। जय श्री राम।